उस मंदिर से न भोजन मिलता है, न उस मंदिर से पढ़ाई होती है, न उस भोजन से किसी को दवाई होती है। मंदिर अपना तो ईवीएम रानी जिता सकती है, ईवीएम रानी जिता सकती है, वोट नहीं जिताएगा, वोट से नहीं जीतेगा। आप लोग वोटे हुए नहीं देते हैं ईवीएम पर, आप लोग हल्ला वोट से नहीं जीतेंगे, हाँ। वोट से जीतेंगे नहीं, उनके पास वोटे नहीं है। ईवीएम रानी जिता रही। राजा दशरथ जी का जग कराने पर वृद्धावस्था में जो है लोग यो भी झूठा परोसा गया है, मतलब राम नहीं है। इसके बाद रामचंद्र जी ने शंभुक हरिजन को तप करने के चलते, पढ़ने के चलते उनको वध कर दिया। रामचंद्र जी ने अपने हाथ से शंभुक हरिजन को वध किया है, ये इतिहास। आपको वैक्सीन नहीं दिलवाए थे तो जिंदा रहते। मोदी जी वैक्सीन दिलवा करके पूरा देश को बर्बाद कर दिया, उन्होंने देश को बचा लिया, देश को बर्बाद कर दिया, बचा लिया। बर्बाद किया है, कैसे बर्बाद किया है बता दे रहे हैं कि मोदी जी ने वैक्सीन जो दिया वो तरह तरह से झूठा वैक्सीन समाज के लोगों में परोस दिया। बीते 22 जनवरी को अयोध्या में भगवान राम का जो प्राण प्रतिष्ठा हुआ और भाजपा के जो प्रधानमंत्री हैं, कहिए तो इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जाते हैं, प्राण प्रतिष्ठा करते हैं, जबकि चारों शंकराचार्य ने इसका विरोध किया क्योंकि मंदिर अर्धनिर्मित है और जब तक मंदिर का पूर्ण रूप से शिखर नहीं तैयार हो जाता कोई भी मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा नहीं होता है, ये शास्त्र कहता है। बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक चाचा जुड़े हैं, इनका नाम जानेंगे। क्या नाम है चाचा? शिवजी सिंह यादव। शिवजी सिंह यादव। क्या कहिएगा, कहीं भाजपा राजनीति तो नहीं कर रहा है? राजनीति तो करिए रहा है, भाजपा राजनीति करिए रहा है, नरेंद्र मोदी राजनीति कर रहे हैं, गृह मंत्री राजनीति कर रहे हैं और भगवान राम के नाम पर सारे लोगों को जो है गलत परोस रहे हैं, झूठ परोस रहे हैं, तरह तरह से सताए जा रहे हैं लोग। उन्होंने जो अपने चुनाव का जो दिए थे मेमोरेंडम, उसमें एक भी पूरा नहीं किया, एक भी कोई चीज़ पूरा नहीं किया और छात्र, नौजवान, मजदूर, किसान सभी लोग त्रस्त हैं उनके सरकार में। जब से 14 से मोदी जी आए हैं और 14 का मैनिफेस्टो का एक भी जो उन्होंने कहा उसको लागू नहीं किया और जो नहीं कहा उसको उन्होंने लागू किया। इसलिए उनका देश में ये पूरे मजदूर, किसान, छात्र, नौजवान त्रस्त हैं। मोदी जी के चलते अब जिंदा है। कोरोना काल में इतना त्रस्ती से देश गुजर रहा था, उस दौरान अगर मोदी जी आपको वैक्सीन नहीं दिलवाए थे तो जिंदा रहते। मोदी जी वैक्सीन दिलवा करके पूरा देश को बर्बाद कर दिया, उन्होंने देश को बचा लिया, देश को बर्बाद कर दिया, बचा लिया। बर्बाद किया है, कैसे बर्बाद किया है बता दे रहे हैं कि मोदी जी ने वैक्सीन जो दिया वो तरह तरह से झूठा वैक्सीन समाज के लोगों में परोस दिया और देश के इतने लोग मरे जिनका दाह संस्कार बढ़िया से नहीं हो पाया, कफन नहीं जुट पाया और पूरे देश के गरीब लोग जो बिहार, यूपी के, खास करके झारखंड के लोग थे जो बम्बे, दिल्ली में अपना कमा रहे थे, उस टाइम आने के वक्त जब उन्होंने पैदल गर्भवती माँ बहन रास्ते में उनका बच्चा हो गया, इस तरह से माने लोगों को सताया गया, तड़पाया गया, कोई साधन उन्होंने नहीं दिया, ना बस का ना ट्रेन का। एकाएक 12 बजे रात को तमाम ट्रेनें बंद कर दी गई जिससे मजदूर, किसान उधर से आने वाले लोग, मंदिर में जाने के लिए स्पेशल ट्रेनें चलवाई जा रही हैं। राम मंदिर में चलवा जा रही है वोट बटोरने के लिए, लोगों को धोखा देने के लिए और लोगों को गलत समझाने के लिए। राम तो भाई भगवान जो भी हैं, हर व्यक्ति अपने अंदर के भगवान को, अपने अंदर के भगवान को जगाए और अपने अंदर के भगवान को बाहर करे, सत्य को उजागर करे। यही हमारा देश का, समाज का नीति है और शिक्षा है। अब देश की जनता करिए, जो राम को लाए हैं हम उसको लाएंगे। 24 में कुछ नहीं होगा, विपक्ष से मोदी फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। प्रधानमंत्री बन जाए नहीं बन जाए वो अलग बात है, लेकिन देश की 63% जनता, करीब करीब 80% 90% जनता, SC ST OBC उनको विरोध कर रहा है। उनको जो वोट मिला है, मान लीजिए उतना लोग मान रहे हैं, लेकिन विपक्ष का वोट तो उनसे बहुत ज़्यादा है ना, तो उतना लोग नहीं मान रहे हैं। और भगवान राम जो है उनका पूरा बढ़िया से ये देख लीजिए, जन्म स्तर देख लीजिए और उनको राजा दशरथ जी का जग कराने पर वृद्धावस्था में जो है
लोग ये भी झूठा परोसा गया है। मतलब राम नहीं है। इसके बाद रामचंद्र जी ने शंभुक हरिजन को तप करने के चलते, पढ़ने के चलते उनको वध कर दिया। रामचंद्र जी ने अपने हाथ से शंभुक हरिजन को वध किया है, ये इतिहास साक्षी है। आप अभी भी यूट्यूब खोलिए और देखिए कि उसमें मिलता है क्या, कि उन्होंने वध किया है कि नहीं। दलित का शंभुक हरिजन दलित, हाँ। जो उस टाइम के संत थे, पुजारी थे, जमीन में लिख के पढ़ना चाहते थे, उनको जो है उन पर आरोप लगा करके और उनको वध कराया गया, जो रामचंद्र जी का हाथ से वध हुआ है। कहा जाता है कि राम काल्पनिक, सही बात है भाई? अब तो विडम्बना है, विडम्बना है। काल्पनिक तो है, बौद्ध धर्म वाले सभी लोग काल्पनिक मानते हैं, अम्बेडकर के लोग सभी काल्पनिक मानते हैं। अब यादव जी हैं, यादव जी तो पूरा आध्यात्मिक लोग होते हैं। यादव जी तो आध्यात्मिक हैं, सभी लोग आध्यात्मिक हैं, यादव भी आध्यात्मिक हैं, और अध्यात्म करने वाले हरिजन भी आध्यात्मिक हैं। कुछ और लोग हैं ऊपर के लोग जो आध्यात्मिक हैं, सभी लोग एक तरह थोड़े हैं, सभी लोग एक तरह नहीं हैं। जो हमारे लाइन में खड़ा है सब लोग हमारे साथ हैं। हरिजन गाली है, हरिजन आप कर रहे हैं। हरिजन गाली है, हरिजन क्यों कहा जाए? हरिजन क्यों कह रहे हैं? गांधी जी कहे थे, तो गांधी जी को भी लोग इसी नाम पर न मान रहे हैं कि हमको आप नीचा दिखा दिए। गांधी जी जो शब्द बोले, तो यहाँ नीचा दिखा रहे हैं हरिजन कह के। कहाँ? अब तो मान लीजिए वो नाम दिए हैं सो बोल रहे हैं, हम कहाँ नीचा दिखा रहे हैं? हम तो सब लोग के साथ हैं, हम तो सभी लोगों के साथ हैं, सभी लोगों के साथ है। उनकी बात बोल रहे हैं, बोला हुआ उनकी बातों का बोल रहे हैं। गांधी जी का मुंह से जो शब्द निकला है उसको आप जो पूछ रहे हैं तो हम बोल रहे हैं। क्या लगता है? देखिए इतना हरिजन सब लोग हमारे साथ हैं, हम भी उनके साथ। क्या लगता है 24 में कौन आएगा? 24 में अगर बढ़िया से समाज के लोग एकत्रित हो गए तो उनका तो पता भी नहीं चलेगा, नहीं तो ईवीएम रानी जिता सकती है। ईवीएम रानी जिता सकती है, वोट नहीं जिताएगा, वोट से नहीं जीतेगा। आप लोग वोटे नहीं देते हैं ईवीएम पर, आप लोग हल्ला। वोट से नहीं जीतेंगे, हाँ। वोट से जीतेंगे ही नहीं, उनके पास वोटे नहीं है। ईवीएम रानी जिता रही है, बहुमत में है मोदी जी। ईवीएम रानी जिता रही है, और ईवीएम से वोट हैकिंग होता है। जिस तरह से आप काम करते हैं कंप्यूटर पर जब काम करते हैं तो जो काम करने वाला से गलतियां होती है, उससे एक नंबर के बदल दो दब जाता है, तो उसको दिल्ली से बम्बे से लोग उस एक को हटा के दो डाल देते हैं, या एक को हटा के दो डाल देते हैं, जब बी को हटा के सी डाल देते हैं। तो वोट को भी, तीर को, ललटेन को, हाथ को, जो भी छाप है उस सबको हाथी को हटा करके क्यों नहीं फूल डाल सकते हैं? एकदम डाल सकते हैं, इजी है डालना। अच्छा, इजी है डालना। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जो सॉफ्टवेयर तैयार किए हैं उनका एकदम चुटकी का खेल है। मोदी जी में देश मजबूत है, मोदी जी के राज में देश मजबूत हुआ है। मोदी जी का राज में 80% जनता त्रस्त है, 10% ढुलमुल में है, 10% लोग ऐश कर रहे हैं, 5% कॉरपोरेट घराना के लोग एकदम मस्ती में हैं, जिसमें अदानी अंबानी के लोग जो हैं उनको हाथों देश को बेच दिया इन्होंने। कौन 10% लोग हैं जो ऐश कर रहे हैं? 10% उनके चमचे लोग ऐश कर रहे हैं, जो उनके आगे पीछे हैं। 80% जनता त्रस्त है। कि उस सरकार से राम मंदिर का निर्माण हुआ था, मोदी जी बनवा दिए ना। राम मंदिर तो जहाँ बना लीजिए, जिसका अपना आस्था की बात है, अपना बात है, राम मंदिर बना लीजिए, अम्बेडकर मंदिर बना लीजिए, सब मंदिर बना लीजिए, उस मंदिर से न भोजन मिलता है, न उस मंदिर से पढ़ाई होती है, न उस भोजन से किसी को दवाई होती है। मंदिर अपना मंदिर है, जिनको मानना है माने, उसमें हम लोगों को नहीं कहना है, लेकिन हम लोग उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं। हम लोग शिक्षा पर फोकस करेंगे और रोजगार पर फोकस करेंगे, नौकरी पर फोकस करेंगे, कि जितनी नौकरियां रिक्त हैं वो क्यों रिक्त हैं मोदी जी, क्यों रिक्त है अमित शाह जी, आप उसको क्यों नहीं भरे? आप 10 बरस के शासन में आपने क्यों नहीं दिया? 10 बरस के शासन में रोजी रोजगार इस देश के जनता को, देश के समाज के लोगों को। उसमें ऐसी नहीं है कि हरिजन बैकवर्ड ही आते हैं, उसमें तो हरिजन, उसमें पूरे भारतवर्ष के सभी बड़े छोटे लोग आते हैं। उसमें नौकरी तो सबका ना होता, नौकरी देते तो सबका होता। ऐसा नहीं है कि बैकवर्ड को होता, फॉरवर्ड को नहीं होता, कमजोर लोगों को नहीं होता, सबका होता। तो जितना रिक्त पद है, क्यों रिक्त है? और उन्होंने एक देश के सीमा के
पर जो अपना जान निछावर करने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ भी बहुत बड़ा धोखा है जो अग्निवीर ला कर देश के जनता के, चाहे जितना जिस जाति धर्म से लोग सीमा पर जाते हैं, उनके साथ अग्निवीर धोखा है। 24 में कौन आ रहा है? 24 में समाजवाद आना चाहिए। समाजवाद आना चाहिए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, हमारे समझ से आ रहा है। लेकिन भाजपा वाले कहते हैं कि 29 तक कोई वैकेंसी नहीं है। ईवीएम रानी ला दे, ईवीएम रानी ला देगी तो ईवीएम का कमाल है जी। सब ईवीएम का काम, सब सॉफ्टवेयर इंजीनियर का कमाल। आप लोग वोटवे नहीं देते हैं, सब अंगुली वोटवा तो सब देते हैं, इधर तो गिना जाता है उधर। हाँ, वोट देते हैं इधर, गिना जाता है उधर, खेला हो जाता है। देखिए, बातचीत रही थी 24 के चुनाव को लेकर। शिवजीत सिंह यादव इनका नाम हुआ। शिवजीत सिंह यादव काफ़ी मोदी जी से नाराज़ चल रहे हैं। मोदी जी से क्यों नाराज़ चल? क्योंकि जो मैनिफेस्टो में मोदी जी ने 2014 के चुनाव में लिखा था, उस चुनाव के एक भी वादे को मोदी जी ने पूरा नहीं किया। आने वाला 2024 का चुनाव, इनका कहना है कि समाजवाद की जीत होगी। अगर ईवीएम का खेला नहीं होता है, ईवीएम को ठीक से लागू किया जाता है और बैलेट पेपर से अगर चुनाव होगा तो पुनः समाजवाद की सरकार आएगी। बाकी इनकी बातों को हमने पुनः सुना। क्या प्रतिक्रिया रहेगी? प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में आकर लिख दीजिएगा। मेरा नाम नीतीश, आप जनता हट और प्रकाश इंडिया देख रहे हैं। धन्यवाद।